हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट करंट पर। आज 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय के विजेताओं में किस भारत आधारित उद्यम के नामों की घोषणा की? तो ये घोषणा जो है एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इंडिया और तारू नेचुरल्स मीन्स इसका ऑप्शन डी सही होता। उपरोक्त सभी नामों की घोषणा की है। पुरस्कार में 1 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। उद्यमों को प्रेरक, विविध और प्रभावशाली समाधान विकसित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने एक पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया? तो पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया असम मंत्रिमंडल ने, ऑप्शन बी। यह राज्य में पुलिस व्यवस्था, उनकी गतिविधियों और तैनाती में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। आयोग का नेतृत्व 3 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व पुलिस महानिदेशक PV सुमंत करेंगे और दोनों का मुख्य सचिव का दर्जा मिलेगा। अब असम मंत्रिमंडल ने इसका गठन करने का निर्णय लिया, तो असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड ने तेजस नेटवर्क में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौता किया? तो ये जो समझौता किया पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड ने, ये टाटा सन्स की सहायक कंपनी है जिसने 1850 करोड़ रुपए में तेजस नेटवर्क में 43.3% हिस्सेदारी लेने के लिए एक समझौता किया। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, 43.3%। तेजस नेटवर्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आदि को नेटवर्किंग उत्पादों का डिजाइन, विकास और बिक्री करता है। समझौते में तेजस नेटवर्क के 13 लाख इक्विटी शेयर्स तक का अधिग्रहण भी शामिल था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021-22 से UG और PG पाठ्यक्रम के लिए EWS के लिए कितने प्रतिशत कोटे की घोषणा की? तो ये जो घोषणा की गई है EWS कैटेगरी के लिए 10% की घोषणा की गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, 10%। इसके साथ जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के लिए 27% का आरक्षण की घोषणा की गई है। इस निर्णय से हर वर्ष लगभग 1500 OBC छात्रों और लगभग 550 EWS छात्रों को MBBS में लाभ होगा। अखिल भारतीय कोटा योजना 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए योग्यता आधारित अवसरों की अनुमति देने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर को भारत के साइकिलिंग पायोनियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वह शहर है आपका बेंगलुरु, वडोदरा और वारंगल में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने 11 शहरों को 1 करोड़ के अनुदान के अलावा भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया। मीन्स इन शहरों को 1 करोड़ रुपये और भारत की जो साइकिलिंग पायनियर उपाधि है उससे सम्मानित किया। कितने शहर? 11 शहर। 11 शहर कौन से? बेंगलुरु, भुवनेश्वर चंडीगढ़, कोहिमा नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़, राजकोट सूरत, वडोदरा और वारंगल। ये वो 11 शहर हैं। इस चुनौती में देश भर के 107 शहरों ने
भारत की साइकिलिंग क्रांति को किक स्टार्ट करने के लिए विभिन्न साइकिलिंग अनुकूल पहलों का परीक्षण, सीखना और पैमाना देखा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने ब्लैक होल के पीछे से निकलने वाली एक्सरे विकिरण की चमक देखी? तो यह चमक देखी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने। ऑप्शन डी। एक्सरे फ्लेयर्स ब्लैक होल में जाने वाली गैस से परिवर्तित होती है और जैसे ही फ्लेयर्स फीकी पड़ रही थी, टेलीस्कोप ने फीकी पड़ी रोशनी का चित्र ले लिया। यह खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का नया नौका मॉड्यूल सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक हो गया? तो वो किस देश का नया नौका मॉड्यूल था? वो था आपका रूस का। ऑप्शन सी, रूस। रूस का नया नौका मॉड्यूल, जो कि एक शोध प्रयोगशाला, भंडारण इकाई और एयरलॉक के रूप में काम करने के लिए तैयार है, वह सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक हो गया। इसके चालू होने के बाद रूसी खंड को कार्यस्थलों की व्यवस्था, कार्गो भंडारण और पानी के भंडारण और ऑक्सीजन पुनर्जनन उपकरण के लिए अतिरिक्त जगह प्राप्त होगी। मॉड्यूल का नाम विज्ञान के रूस लिए रूसी शब्द के नाम पर रखा गया है। अब अगर नया नौका मॉड्यूल रूस का है तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरा रूस का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा आपका एशिया में आता है। ये उसका आपका एरिया दिया है। इसके साथ रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन, और ये रूस का क्या है? फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन चौथा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम प्रायोजित करेगा? तो चौथा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम प्रायोजित कौन करेगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय उद्योग परिसंघ और यूएस एशियन व्यापार परिषद। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत सरकार, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ और यूएस एशियन बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी में चौथे IPBF को प्रायोजित कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र के सरकारी और व्यापारिक नेता 3 व्यापक विषयों, आर्थिक सुधार और लचीलापन, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल इनोवेशन पर आयोजित परस्पर संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रेड 3, 5, 8 के लिए सफल का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में CBSE द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल मीन्स स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग का शुभारंभ किया। सफल का उपयोग छात्रों के बीच मूलभूत कौशल और बुनियादी शिक्षा के परिणामों की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.40 के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ESG में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया? तो ESG में सर्वोच्च स्कोर हासिल किसने किया? टाटा पावर ने। ऑप्शन डी, टाटा पावर। ESG मीन्स एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। टाटा पावर ने क्रिसिल के पर्यावरण, सामाजिक और शासन स्कोर में साथियों के बीच सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। S&P ग्लोबल कंपनी रेटिंग डेटा अनुसंधान, विश्लेषण और समाधान में भारत की एक अग्रणी प्रदाता है। क्रिसिल ने भारत में 18 क्षेत्रों के अंतर्गत 225 कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड और प्रकटीकरण मानकों को ध्यान में रखते हुए उनके ESG स्कोर की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ट्रिका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किस राज्य में हुआ? ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयुध कारखाने में ट्रिका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया। इसकी रेंज एक विशिष्ट सब मशीन गन की तुलना में अधिक प्रभावी होती है और सुरक्षा कर्मियों की जैकेट के अंदर आने के लिए पर्याप्त होती है।
हल्का और कॉम्पैक्ट हथियार 7.62 बाई 39 mm कार्बाइन ट्रिगा को पैदल सेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर चालक दल और सुरक्षा कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये जो है तमिलनाडु में इसका अनावरण हुआ था। ये तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम में बाघों की आबादी कितनी हो गई? तो असम में 2018 में जो बाघों की आबादी थी वो 159 थी और अब 2021 में बाघों की आबादी 200 हो गई। ऑप्शन सी। असम में 3 टाइगर रिजर्व काजीरंगा, मानस और औरंग को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त है। असम और मध्य प्रदेश ही ऐसे 2 राज्य हैं जहां 3 बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए आशा भोसले को चुना गया। ऑप्शन ए, आशा भोसले। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का चयन किया। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण भारत में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार जो है 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, वो आशा भोसले को देंगे। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया? तो एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना को अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने लागू किया। ऑप्शन बी, उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 जुलाई को राज्य भर में इस योजना की शुरुआत की। यह लाभार्थियों को राज्य के भीतर और बाहर अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का अपना कोटा लेने में सक्षम बनाता है। केवल राज्य के अंतर्गत ही लाभार्थियों की 10,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें होंगी। अब उड़ीसा सरकार ने इसको लागू किया, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है वो आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 30 जुलाई। 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है। मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है जिसमें बंधुआ मजदूरी और सेक्स सहित कई उद्देश्यों के लिए महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण किया जाता है। 2021 के लिए यह जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फर्स्ट सोलर किस राज्य में फोटोवोल्टिक पतली फिल्म वाली सौर निर्माण सुविधा स्थापित करेगा? तो वो किस राज्य में स्थापित करेगा? ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सौर मॉड्यूल का एक अमेरिका आधारित निर्माता फर्स्ट सोलर तमिलनाडु में एक नई लंबवत एकीकृत फोटोवोल्टिक पतली फिल्म वाली सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए $684 मिलियन का निवेश करेगा। ये जो सुविधा वो 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। भारत में इस 3.3 गीगावाट क्षमता मॉड्यूल निर्माण सुविधा के साथ कंपनी देश में सबसे बड़ी सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ ज्ञान धन को। ऑप्शन डी। भारत के पहले शिक्षा वित्त पोषण मंच ज्ञान धन को RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2022 में 650 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण का वितरण करना है। इसमें से 50 करोड़ रुपये विभिन्न एडटेक कंपनी और कोचिंग संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले
घरेलू अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए होंगे। इसने छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने के लिए पहले ही विभिन्न कंपनियों के साथ साझेदारी कर ली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया स्थित सदर्न क्रॉस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी? तो यह अधिग्रहण कौन करेगी? यह करेगी ल्यूपिन, ऑप्शन सी। दवा प्रमुख ल्यूपिन ऑस्ट्रेलिया स्थित सदर्न क्रॉस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में निर्मित एससीपी जेनेरिक उत्पादों के विकास, पंजीकरण और वितरण का कार्य करती है। ल्यूपिन की ऑस्ट्रेलिया स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेनेरिक हेल्थ ने एक निश्चित समझौता किया है, जिसके तहत ल्यूपिन एससीपी के 100% शेयरों का अधिग्रहण करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा उपग्रह तीसरी तिमाही में प्रक्षेपण के लिए निर्धारित है? तो वह उपग्रह आपका EOS-03, ऑप्शन बी। जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-03 2021 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने के लिए निर्धारित है। यह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की लगभग वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम होगा। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा EOS-03 जल निकायों, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन आदि की निगरानी में भी सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया? तो यह उपग्रह किसने लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, मीन्स ऑप्शन ए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 30 जुलाई को दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया। यूटेलेस क्वांटम तथाकथित सॉफ्टवेयर परिभाषित तकनीक पर आधारित है, जो उपयोगकर्ताओं को लगभग वास्तविक समय में संचार को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ाने में सक्षम बनाता है। क्वांटम लैटिन अमेरिका के गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए एरियन 5 रॉकेट के पेलोड का हिस्सा था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश ने पहली बार मिशन यूथ नामक पहल की स्थापना की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको बताना है कि मिशन यूथ नामक पहल की स्थापना किस प्रदेश ने की। अगला क्वेश्चन आता है जो आपसे कल पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश बन गया? तो वो सबसे नया देश कौन बन गया? ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।